हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये पांचों पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको लिंक अवेलेबल है, आप वहां से उन पांचों क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट आपका है 6 वाला। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपको, तो आपको यहाँ दिया हुआ है ए की वैल्यू 2 दे रखी है, डी की वैल्यू आपको 8 दे रखी है और एसएन आपको दे रखा है 90 और दो चीजें आपको निकालने के लिए बोला है, आपको एन और ए एन निकालना है। तो देखो सबसे सीधा काम है, मैंने आपको बताया था कि आप जो दे रखा है ना ये 3 चीज, उसमें से उस चीज को पकड़ो जिसका फॉर्मूला आपको याद हो। तो यहां पर आपको एसएन के बारे में पता है तो मैं यहां एसएन को पकड़ूंगा सबसे पहले। तो एसएन की वैल्यू आपको पता है 90 और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d और इक्वल में आपके आएगा 90। अब n की वैल्यू आपको फाइंड करना है क्योंकि n दे नहीं रखा है, तो बाकी जो दे रखा है वो तो रखते हैं। आपको a भी दे रखा है और d भी दे रखा है, वो यहां रख देंगे और बाकी सब एज इट इज चलेगा। तो 2 एज इट इज, a की वैल्यू 2 मिल जाएंगे आपको और n-1 एज इट इज रहेगा क्योंकि n पता नहीं है और d कितना है, तो d आपके 8 आ जाएगा और यहां आपके 90 आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहां पर आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट ओपन होगा। तो देखो 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n आएगा और फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और ये माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस रहेगा और इक्वल में आपके क्या चल रहा था 90। अब देखो ये बिना n वाले हैं तो ये सोल्व हो जाएंगे, तो आपके पास ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 4 आएगा और साइन इस वाले का आएगा क्योंकि ये बड़ा था। यहाँ पर आपके 90 चल रहा है। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है जिससे क्या होगा, ये 2 कट हो जाएगा। तो चलो यहाँ से 2 को बाहर निकालते हैं और जैसे 2 बाहर निकलेगा तो आपके पास 2 बाहर आने के बाद 4n माइनस का 2 बचेगा। 2 कॉमन ले लिया आपने यहाँ पर और यहाँ 90 आ गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या है n और फिर 4n-2 और इधर आपके पास क्या चल रहा है 90। अब n अंदर जाएगा तो आपको पता है क्या बनना है, 4n² माइनस 2n और इक्वल में 90। चलो 90 को ऐसा करते हैं, इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 90 और इक्वल में 0 आ गया। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 को और कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2n² माइनस n और माइनस 45 और इक्वल में आपके पास आएगा 0। ये 2 मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और डिवाइड में जाने के बाद सिर्फ आपके पास क्या बचे रह जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 और इक्वल में 0। सिर्फ आपके पास ये दो चीज बची रह जाएंगी यहाँ पर। फिर इसके बाद देखो यहाँ क्या करना है, आपको इसके फैक्टर करना है चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 45 को मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 90। फिर 90 के आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 90 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले 45 टाइम, फिर उसके बाद 3 से कट होगा 15 टाइम, फिर 3 से कट होगा 5 टाइम और फिर 5 से कट होगा 1 टाइम। ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट मिला है। अब आपको लाना क्या है, 1n लाना है। 1n लाना है तो 1n लाने के लिए देखो सीधा सा है, 3 3 सा क्या होता है 9 और 2 5 सा कितना होता है 10। अगर 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा नहीं बचेगा, तो आप लिख सकते थे 10n माइनस 9n। तो यहां पर आप लिखेंगे n की जगह क्या लिख देंगे आप 10n माइनस 9n, लेकिन माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर लिखना क्योंकि साइन चेंज होते हैं। तो 10n माइनस 9n और यहाँ 45 और इक्वल में 0। देखो जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज हो चुका है, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया और यहाँ पे 45 और इक्वल में 0। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, 2 2 के जोड़े बना लेना है। जब 2 2 के आप जोड़े बनाएंगे तो कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आया और साथ में n भी कॉमन आया, तो यहाँ बचा रह गया n और यहाँ बचा रह गया माइनस का 5। यहाँ से देखो आप बात करेंगे तो 9 कॉमन लेंगे और 9 जिससे आप कॉमन लेंगे तो n बचा रह गया और माइनस का 5 बचा रह गया और बराबर में 0। जो सेम है उन्हें एक बार लिख लो और जो बाकी बचे रह गए उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। ये आपके फैक्टराइज हो गए और फैक्टराइज आने के बाद यहाँ से आपको पता है क्या करना है, अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो यहाँ पर इसको भी 0 के बराबर किया और एक बार इसको 0 के बराबर किया, तो n की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, प्लस का 5 और यहाँ से n की वैल्यू मिलेगा आपको माइनस का 9 और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, n की वैल्यू जब भी माइनस में आएगी तो वो पॉसिबल नहीं होगी, तो ये नॉट पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर पॉसिबल कौन होगा, ये पॉसिबल होगा और ये आपका क्या है फिर आंसर। तो n आपको मिल चुका है। बाकी बात करते हैं अगले पार्ट की। तो अगले पार्ट में लिखा हुआ है an, तो an को निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है आपके पास a प्लस n-1 और इंटू में d। a की वैल्यू आपके पता है कितनी है 2, तो ये 2 रख दिया। n आप निकाल चुके हैं कितना है 5-1 और d आपको पता है कितना 8 है। यहाँ देखो 2 एज इट इज, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है 8 चल रहा है।
फिर यहाँ पर देखो 4 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 34, और ये भी आपका आंसर आ चुका है। तो थर्ड का 6 पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7 पार्ट देख सकते हैं। आपको ये 3 चीजें दी है और आपको एन और डी निकालने के लिए बोला है। तो देखो इनको निकालते हैं। सीधी सी बात, सबसे पहले ए एन को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद एस एन को पकड़ेंगे। तो चलो ए एन को पकड़ते हैं यहाँ पर। तो ए एन की वैल्यू है 62, ओपन करेंगे तो आपको पास आएगा a प्लस एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d और इक्वल में 62। आपको यहाँ जिसकी भी वैल्यू दे रखी है उन्हें रख देते हैं। a की वैल्यू दे रखी है तो a की वैल्यू रख देते हैं, और n की वैल्यू पता नहीं है और d की वैल्यू भी पता नहीं है, इन्हें छोड़ दो। तो इसको यहाँ रखते हैं और 8 को आप उधर पहुंचाते हैं। तो ये प्लस का था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 54, और यहाँ बचेगा n-1 और इंटू में d। अब यहाँ 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, ना तो आपको n पता है ना d पता है, तो आप किसी को भी नहीं रख सकते। यहाँ पर अगर एक अल्फाबेट होता तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको इक्वेशन फर्स्ट देकर रोक दो। अब जो दूसरा दे रखा है उसको देखते हैं। तो दूसरा आपको क्या दे रखा है, तो दूसरा आपको दे रखा है एस एन। तो एस एन आपके पास है 210। तो एस एन का देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लास्ट टर्म दे रखी है तो छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और छोटा वाला फॉर्मूला आपके पास आएगा n/2 a प्लस एल, और इक्वल में कितना है आपके पास 210। तो n की वैल्यू अपन को पता नहीं है, छोड़ दो, और a पता है कितना है, a 8, और l कितना है आपके पास, लास्ट टर्म है 62, और इक्वल में आपके पास आएगा 210। अब इन ब्रैकेट को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 70, और इक्वल में 210। n को निकालना है तो आपको पता है जो नंबर नीचे है वो तो यहाँ ऊपर आ गया, और जो ऊपर 70 था वो नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब 6, जो कि आपको n मिल चुका है। अब बात करते हैं d की। तो देखो n आपको मिल चुका है, तो अगर n में यहाँ रख दूंगा तो सिर्फ d ही तो बचा रह जाएगा, जिससे आपको d भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, n की वैल्यू जो 6 है ना उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो रखो इक्वेशन फर्स्ट में, तो n की जगह आपको क्या रख देना है, सिर्फ यहाँ पर 6। तो यहाँ आ जाएगा 6 -1 और d एज इट इज, और इक्वल में देखो यहाँ क्या चल रहा था 54, तो यहाँ 54 लिख देंगे। माइनस करेंगे इन्हें तो कितना आएगा 5 और d, यहाँ पर 54। d को जब आप निकालेंगे तो 54 के अपोन में कौन चला जाएगा, 5 कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ इसी के साथ। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पर आप 8th पार्ट को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 3 पार्ट फिर से दे रखे हैं, और आपको n और a निकालने के लिए दे रखा है। मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट तरीका कि आपको जिन जिनके फॉर्मूले पता है उन्हें लिख लीजिए। एक तो an का फॉर्मूला पता है तो इसको भी लिखते हैं सबसे पहले, और ओपन करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस n-1 और d, और इक्वल में आपके पास 4। अब यहाँ अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है तो उसे यहाँ रख सकते हैं आप। तो आपको देखो यहाँ d की वैल्यू दे रखी है, तो d की वैल्यू को अपन यहाँ रखते हैं, तो n-1 और d की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 2, और इक्वल में 4 आ चुका है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ओपन करने पर आपको मिलेगा 2n और माइनस का 2, और इक्वल में आपके पास 4 आ गया। अब इसमें देखो 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, चलो 2 अल्फाबेट को भी मारो गोली, पहले इस -2 को उधर पहुंचा देते हैं, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और आपके पास आएगा a प्लस 2n और इक्वल में 6। अब यहाँ पर देखो 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, तो इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको भी इक्वेशन फर्स्ट देके अपन रोक देते हैं। बात करते हैं एस एन की। तो एस एन को लिखते हैं अब। तो एस एन आपके पास कितना है, माइनस का 14 एस एन है आपके पास। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले को अपन छोटा वाला लगा सकते हैं, और छोटा वाला फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, n/2 a प्लस एल, ये आपके पास छोटा फॉर्मूला होता है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखी है, इस वजह से छोटा फॉर्मूला अपन लगाएंगे। अब देखो यहाँ n आपको पता है, नहीं पता तो छोड़ दो n को, और ये इसको भी छोड़ दो। बात करते हैं a की, तो a पता है, नहीं पता तो इसको भी छोड़ देते हैं। और बात करते हैं l की, l दे रखा है क्या, हाँ l दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, और इक्वल में क्या चल रहा है आपके पास, माइनस का 14। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इस 2 को तो उधर पहुंचा देते हैं। जिसे 2 उधर जाएगा तो देखो क्या शक्ल बनती है, तो यहाँ n बचा रह जाएगा, यहाँ a प्लस 4 बचा रहेगा। और बात करते हैं इधर, तो ये 2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा माइनस का 28। अब देखो यहाँ पर भी 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, इसको भी सोल्व नहीं कर सकते, तो इक्वेशन सेकंड इसको देकर रोक देते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, अपन आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। जब आपको 2 इक्वेशन दे दे और 2 अल्फाबेट आपके पास आ रहे हो, तो इसे सोल्व करने का सीधा सा तरीका है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, तो आपके पास सिर्फ एक ही अल्फाबेट बचेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, पहले इसकी मदद लेते हैं वापस।
तो इक्वेशन फर्स्ट की मैं मदद ले रहा हूं और इक्वेशन फर्स्ट आपके पास यहां पर है 2n और मल्टीप्लाई में सॉरी इक्वल में 6। यहां से a की वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये 2n को उधर फेंक दो, तो आपके पास फेंकने पर ये रिजल्ट मिला। अब ये जो a की वैल्यू है ना उसे यहां रख दो, तो आपके पास a की अल्फाबेट रहेगा। तो अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, a की वैल्यू रख रहा हूं, पुट a इक्वल टू 6 - 2n इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 2 में एक जगह a की जगह ये रखने पर, तो रखो n एज इट इज, a की जगह आप रख देंगे 6 - 2n और यहाँ आएगा प्लस का 4 पीछे एज इट इज और यहाँ माइनस का 28। देखो a की जगह ये आ गया, ये प्लस का 4 एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब देखो यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस करने पर आपके पास आएगा 10 - 2n और इक्वल में आपके पास आएगा माइनस का 28। अब देखना यहाँ पर n अंदर जाएगा तो 10n बनेगा और माइनस का 2n² और यहाँ पर माइनस का 20 इक्वल में माइनस का 28 चल रहा है। अब आपको पता है कि स्क्वायर वाले जब भी आ जाते हैं तो उसका सबसे बेस्ट फंड होता है कि आपको स्क्वायर वाले को प्लस में रखना है, तो इसको भी उधर पहुंचाओ और इसको भी उधर पहुंचाओ, तो यहाँ क्या बच रह जाएगा 0 और यहाँ माइनस का 28। अब ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 और ये इधर जाएगा तो प्लस का 2n² हो जाएगा। अब इसको सही तरीके से लिखते हैं, तो सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है, पहले पावर 2 वाले को लिखेंगे, फिर उसके बाद एक पावर वाले को लिखेंगे, फिर उसके बाद बिना पावर वाले को मतलब बिना अल्फाबेट वाले को लिख के इस तरह से जमा देंगे। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो इजी आपके बन जाएगा। तो यहाँ 5n और यहाँ माइनस का 14 और इक्वल में 0 और 2 जो है वो 0 में चला जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी आपके पास n² माइनस 5n माइनस 14 और इक्वल में 0। ये जो 2 था वो 0 में चला गया और 0 बन गया। अब इसके फैक्टर करना है, तो आपको पता है कि 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा और 14 के आप फैक्टर करेंगे तो 7 और 7 से 1 टाइम, तो आपको लाना क्या है 5 को लाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 7 में से 2 को माइनस कर दो तो आपको 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर यही करते हैं अपन। तो माइनस आ रहा है तो माइनस लगा के 7n - 2n कर सकते हैं फैक्टर की मदद से और यहाँ माइनस का 14 और इक्वल में 0। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का 7 और ये प्लस का 2 और ये माइनस 14 इक्वल 0। यहाँ से n को कॉमन निकाल लो तो n - 7 बचा और यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लो तो n - 7 बचेगा और इक्वल में 0। ये दोनों सेम है तो इन्हें सिंगल टाइम लिख देंगे आप और यहाँ बचा रहेगा n + 2 और इक्वल में 0। तो n की वैल्यू आपको मिलेगी एक तो इस तरह से और दूसरी आपको मिलेगी इस तरह से। तो यहाँ से n की वैल्यू एक तो मिलेगी आपको 7 और यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी -2। माइनस वाले कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे n की कंडीशन में, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। तो पॉसिबल कौन है 7 जो कि आपके n की वैल्यू है, तो n आपका आ चुका है। ठीक है, एक आंसर आपका आ गया। आपको जरूरत है a की, तो a के लिए अब आपको क्या करना है, यहां पर n की जगह आप क्या रख सकते हैं 7। तो देखो यहां पर आप वैल्यू रखते हैं, पुट n = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मतलब समीकरण 1 में n बराबर 7 रख दो, तो रख दो यहाँ 7, तो a ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा, 2 की जगह 2, n की जगह आपके पास आ जाएगा 7 और इक्वल में देखो क्या चल रहा था 6। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो ये 14 हो जाएगा और इक्वल में 6 और 14 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस करेंगे तो इन्हें आएगा आपके पास कुछ 8 आएगा और वो भी किसका माइनस का, और ये आपका क्या है आंसर। तो आपको a भी मिल चुका है, n भी मिल चुका है और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट भी दिख रहा है। इसमें आपको ये 3 चीज आपको दे रखी है और आपको डी निकालने के लिए बुलाया है। फिर से आपको क्या करना है, जिसका फॉर्मूला पता है उसको पकड़ लो, पकड़ना है एस को, क्योंकि एस का फॉर्मूला पता है, एस मतलब सम एन टर्म का, तो ये आपको दे रखा है। इसका फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, तो बड़ा वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर, ये लो आपने फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ फॉर्मूला चुका है और इक्वल में जो चल रहा था उसे ऐसा का ऐसा लिख दिया। एन पता है तो लिख दो 8/2, 2a पता है तो इसे भी लिख देते हैं 3। फिर यहाँ पर बात करते हैं n की वैल्यू की, तो वो फिर से पता है और d एज इट इज और यहाँ 192, ये कट जाएगा आपके 4 टाइम, तो यहाँ 4 आ चुका है। और बात करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की, तो आपके 6 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 7 आएगा और d एज इट इज और यहाँ 192। आपको क्या करना है, पहले प्लस वाले को यहाँ से हटाना है, तो प्लस वाला सॉरी मल्टीप्लाई वाले 4 को हटाना है, तो मल्टीप्लाई वाला इधर जाके अपोन में हो जाएगा, तो ये लो अपोन में आ गया। इसको कट कर देते हैं तो ये 4 टाइम पे 16 और 8 टाइम पे 32, तो ये 48 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आपके पास 6 + 7d और इक्वल में 48 चल रहा है। आपको d निकालने के लिए पहले 6 को उधर पहुंचाना है, प्लस का था इसलिए माइनस हो चुका है, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 42,
और फिर डी को निकालने के लिए आप 7 को 42 के अपॉन में पूछा देना और इससे कैंसिल कर देना, तो डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 6, और यही आपका क्या है आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास लास्ट क्वेश्चन 10 वाला आपको दिख रहा है। यहाँ पर एल दे रखा है, एस दे रखा है और टोटल टर्म्स मतलब सीधी सी बात है, एन की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 9, और आपको क्या निकालने के लिए बोला है ए। तो देखो यहाँ सीधी सी बात है, आप पहले एस वाले को पकड़ते हो और इससे डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो एस आपके पास है 144। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि एस का फॉर्मूला 2 होते हैं। लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला आपके पास ये होता है और इक्वल में 144। अब देखना यहाँ पर आपको n पता है तो यहाँ 9/2 हो जाएगा। a आपको पता है नहीं पता, निकालना है। l आपको पता है 28 और इक्वल में आपके पास आएगा 144। अब देखिए यहाँ पर इसको हटाते तो आपको पता है नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर किसको छोड़ जाएगा, a + 28 को यहाँ छोड़ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 144, 2 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। 9 से देखो इसको कट करते हैं, 9 1 जा 9, यहाँ पे 5 बचेगा 54 और 54 आता है 6 टाइम पे। तो आपके a + 28 और यहाँ क्या बचा 16 × 2। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 32 और 28 जब उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो आपको a मिल जाएगा कितना 4। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे 10 पार्ट कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।